जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आपको एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस सुना रही हूँ। मैं अभी अभी शिरडी से आई और आज एक डिवोटी है, उनका जो एक्सपीरियंस है वो भी शिरडी यात्रा का ही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और कहीं ना कहीं मुझे ना बाबा जी की याद आने लगी। तो फिर चलिए मैं आपको आज ये वाला एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। पता है जब मैंने लास्ट टाइम बाबा जी के दर्शन करे थे ना समाधि मंदिर के, तो बस वो था ना, आंसू निकल चुके थे बट बाबा जी ना रोते हुए विदा नहीं कर सकते थे, तो वो रोने नहीं दे रहे थे। बट दैट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट। और फिर मैं जब शिरडी छोड़ दी ना, लाइक हमारी फ़्लाइट मुंबई से थी, तो फिर मैं रोने लगी। फिर मुझे बहुत बुरा लगने लगा। बट विद इन दैट प्रेमाइसेस ऑफ शिरडी आई कुडंट। तो ये भी कहीं ना कहीं बाबा की मेहर है। पता है, जब मैं वहाँ से वापस आई तो शाम में व्हेन आई ओपन माय फ़ोन, तो मैं देखती हूँ कि सारी छुट्टियाँ कैंसिल हो चुकी है, हमें अगले दिन ही जो है अपने वर्क प्लेस पर जाना पड़ेगा। ना आई वाज लाइक, ये क्या हो गया, अभी अगले दिन ही जाना होगा। तो फिर मैंने कहा बाबा अभी कैसे जाऊँ, पाँव दुख रहा है, थक गई हूँ। बट मेंटली इतना शांत एंड पीसफुल थी। कोई बात नहीं, ठीक है बाबा। लाइक हम जब अपने शहर में हैं तो हम ऐसे कैटेगरी में आते हैं ना कि चाहे बारिश हो या ठंड हो या गर्मी हो या कुछ भी हो, हम पहुंच जाएंगे। मतलब हमें नहीं जाने की आदत बहुत मिनिमम रहती है, इमरजेंसी केस है तो ही। तो हम फिर जो है ना, बाबा जी हेल्प भी करते हैं। फिर मैं पहुंच ही गई। एंड ये सब कारण था कि वी वर गोइंग वेरी स्लो। पहले दो एक्सपीरियंसेस सुना रही थी, अभी टाइम नहीं मिल पा रहा था। पर मैंने ये चीज़ देखा ना कि आप जैसा रहना चाहते हो ना, बाबा आपको वैसा बना देते हैं। आई वॉज सुपर टायर्ड, हम बहुत ज़्यादा ट्रेवल कर चुके थे, लेकिन उसके बाद भी ऑटोमेटिक सब होते चला गया। कैसे हुआ मुझे खुद नहीं पता। हाउ डिड आई मैनेज द एंटायर वीक, आई डोंट नो। विद अ लॉट ऑफ वर्क, अ लॉट ऑफ थिंग्स, और सब अलग अलग चीज़ें, इसका कुछ उसका कुछ, यहाँ ये वहाँ वो। कुछ चीज़ें अटक रही थी, कुछ टेक्निकल काम थे वो नहीं हो रहे थे, वो भी हो गए। कैसे हुआ मुझे नहीं पता पर हो गया। तो ये ना ये ही जो होता है ना, ये एक साई डिवोटी समझ सकते हैं कि कैसे चीज़ें हो जाती हैं, हमें समझ नहीं आता। बस अ, आप कोशिश कर रहे हो, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, फिर बाबा यार इसका सल्यूशन निकालो, एंड कहीं ना कहीं से फिर वो कैसे ना कैसे घूम फिर के हो जाता है। तो ये सब होता चला गया। तो बस वही बात है, जब हम बाबा पर छोड़ देते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा होता है, एक्सेलेंट होता है। मैं आप सबको, मैं जो भी बोलती हूँ ना, जितना भी बड़बड़ करती हूँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस पर करती हूँ। एक ऐसा टाइम आता है ना जब हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बहुत डर जाते हैं। कुछ लोग तो क्वेश्चन भी कर देते हैं कि बाबा हैं भी या नहीं है। बट वो एक टाइम होता है ना कि हमारी सहन शक्ति कहती है कि भाई साहब बस अब बहुत हो गया। एंड बाबा नोज़ दैट, एंड वो वही मोमेंट होता है जिस वक्त बाबा भी एकदम शांत हो जाते हैं, हंसते रहते। आई रिमेंबर अभी शिरडी जाने से पहले कुछ दिन मैंने कहा, क्या कर रहे हो बाबा, मतलब क्या हो रहा है ये। मैं क्यों तो नहीं पूछ सकती, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर भी बाबा के मंदिर दौड़ती थी और परेशान होके जाती, पर जब वहाँ जाती तो बाबा हंसने लग जाते। मैं कहती, क्या कर रहे हो बाबा और इस तरह हंसते। मैंने कहा बाबा अभी अगर कोई मुझे और तुम्हें देखेगा ना तो पागल ही कहेगा, चुप रहो अब, मैं आरती कर रही हूँ, आरती इन्जॉय, मतलब आप आरती एक्सेप्ट करो, चुप हो जाओ अब। तो इतने स्ट्रेस में जाने के बाद भी वहाँ जाके बाबा हंस रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। बट जब शिरडी गई और फिर जो चीज़ें वहाँ हुई, वहाँ से यहाँ आ गई, जिस तरह से वापस सारी चीज़ें करने लगी, तो मुझे समझ में आया क्यों हंस रहे थे, कि इतनी ज़ोर की हंस रहे थे ना, समझ में ही नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। तो बस यही बात है कि जो बाबा प्लानिंग कर रहे होते हैं ना, हमें समझ में भी नहीं आता कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। बट वो जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। एंड इवन पेन इज़ ब्यूटिफुल, ट्रस्ट मी, पेन इज़ ब्यूटिफुल, इट्स वेरी ब्यूटिफुल, इट्स वेरी डिवाइन। क्योंकि आप उस वक्त बाबा को जितने प्यार से याद करते हो और फिर वो जो सहायता देने आते हैं ना, वो बहुत खूबसूरत होता है। मैं ना आप लोगों को एक वो भी बताना चाहती थी। शिरडी से लौटने के बाद हम जिनसे मिले, वो जो भी सारा सब कुछ था, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले मुझे एक्सपीरियंस सुना देना चाहिए, फिर मैं अपनी बातें करूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 5 मिनट ले लिया है अपने ही बड़बड़ करने में।
तो मैं पहले वो एक्सपीरियंस सुनाती हूँ, फिर मैं किसी के बारे में सुनाऊँगी। ये वाला ऑडियो लंबा होगा, ठीक है। अब ये जितना भी लंबा हो प्लीज़ बेयर मी। तो ये जो डिवोटी हैं, पहले इनका एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। कोविड से पहले 2019 में ये शिरडी गई थी। आई थिंक ये इंडिया में नहीं रहती हैं, ऑस्ट्रेलिया या कहीं और रहती हैं, आई एम नॉट श्योर, बट शायद तो ऐसा अब्रॉड है विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया। हाँ, तो ये शिरडी गई थी अपनी सिस्टर के साथ 2019 में। तो बस वही हुआ, होटल गए, चेक इन करा, सारा सब कुछ रखा, एंड देन बाबा के दर्शन करने चली गई। तो वहाँ पर दर्शन करके फिर बाबा जी की स्तवन मंजीरी श्री साई सच्चरित जी पढ़कर वो जो है वो वापस अपने होटल आई। जब वो अपने होटल आई तो वहाँ बाहर में एक एजड काफ़ी ओल्ड मैन बैठे हुए थे, और उन्होंने बड़े तेज़ आवाज़ में, और ऐसा नहीं होता जैसे कि किसी का हक हो किसी पर, उस तरह से पूछा, कहाँ गई थी तुम और इतना टाइम क्यों लगा? जैसे हमारे पेरेंट्स नहीं पूछते कि आज क्यों देर हो गया आने में, हाँ, दैट सेम वे। तो इन्होंने फिर जवाब दिया कि ये बाबा जी के मुख दर्शन करने गई थी एंड ऐसे ऐसे टाइम लग गया। तो उन्होंने कहा इतना टाइम लग गया? तो इन्होंने कहा हाँ जी, एज इफ़ कि वो नोटिस कर रहे थे। एक्चुअली उन्होंने इनसे कहा कि इतना ज़्यादा टाइम तुमने लगा दिया, कर क्या रहे थे तुम वहाँ पर? तो फिर इन्होंने कहा कि हम श्री साई सच्चरित जी का पारायण कर रहे थे, स्तवन मंजीरी का पाठ करा हमने। उन्होंने कहा ठीक है, रात में 12 बजे के बाद द्वारका माई जाना और ज़रूर दर्शन करना, क्योंकि समाधि मंदिर से बाबा जी रात में निकलते हैं और फिर वो द्वारका माई पहुँचते हैं 12 बजे के बाद। तो वहाँ दर्शन करना उनके, फिर गुरु स्थान के पास जाना। सुबह 4:30 बजे जो आरती होगी वो स्क्रीन पे दिखाया जाएगा, सुबह वाली आरती, उठा है वो मॉर्निंग वाली आरती है। तो और उसके बाद जो है गुरु स्थान जाना, वहाँ तुम्हें स्नान जल का प्रसाद मिलेगा, मीठा प्रसाद मिलेगा। उस प्रसाद को बॉटल में रख लेना, ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व मत करना, उसे ग्रहण कर लेना, और उसके बाद तुम बैक टू अपने होटल आ जाना। तो फिर इन्होंने कहा पर आप तो जानते हैं रात में 12 बजे के बाद इट्स नॉट सेफ फॉर लेडीज़, हाउ कैन वी वॉक एंड ब्ला ब्ला ब्ला। इन्होंने कहा डेफिनेटली सेफ्टी पर्पजेस से, दैट वाज नॉट ब्ला ब्ला ब्ला, एक्चुअली उन्होंने जेन्युइन बातें कही कि एक लेडी के लिए इतना सेफ़ नहीं है कोई भी शहर हो। तो उन्होंने एक ही बात कहा, और ये एक्सपीरियंस पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि जो मेरी लॉजिक थी, मैं जैसे वो शेर का बच्चा नहीं चलता है, मैं जिस एटीट्यूड से वहाँ चल रही थी, वही चीज़ बाबा ने इनसे कही। क्या कहा कि तू बाबा की नगरी में है, यहाँ बाबा हैं, तेरे बाबा यहाँ बैठे हुए, तू डर रही है, कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मतलब उनका कहना था बिंदास होके चलो, कुछ नहीं होने वाला। मतलब हमारे लैंग्वेज में बिंदास होके चलो, उन्होंने डिसेंट लैंग्वेज में कहा यू कैन वॉक, कुछ नहीं होगा, कोई कुछ एक खरोच भी नहीं आनी है। उन्होंने पूरा हिम्मत बढ़ा दिया, पूरा कहते हैं ना पूरी एनर्जी दे दी, सारा सब कुछ। तो फिर उसके बाद जो है ये बहुत खुश हो गई। फिर ये अगले दिन गई, जैसा वो जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने जैसा इंस्ट्रक्ट किया वैसा ही उन्होंने सब कुछ फॉलो किया, और बहुत सुंदर दर्शन, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए। और वो जो बूढ़े वाले जो गार्ड थे जो इन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, उन्होंने ये भी कहा था कि नीम का जो वृक्ष है उसका प्रदक्षिणा करना, यानी कि उसके राउंड राउंड जो हम घूमते हैं ना, वो करना, प्रदक्षिणा, ठीक है, वो गोल गोल जो घूमा जाता है क्या बोल रही हूँ, खैर तो आप लोग समझ गए। तो वो भी करना, जो भी है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इन्हें गाइड की, गुरु स्थान के पास जाना, ये वो इन्होंने सब कुछ करा। और करने के बाद जो खुशी मिलती है ना, वहाँ ना आप सांस भी लोगे ना तो ऐसा लगेगा विद दैट एयर, उस एयर में भी साईं है, उस एयर में भी बाबा है। आपको ये फीलिंग आएगी कि वो जो एवरी स्मॉल पार्टिकल दैट इज़ ऑल्सो बाबा। तो वही चीज़ इन्हें महसूस हुई, वो जो डिवाइन फीलिंग होती है ना बाबा के होने की, इतनी पॉजिटिव एनर्जी। मतलब आप भूल जाओगे कि किस मेंटल सिचुएशन में आए थे, कितने सारे काम का लोड लेकर आए थे, वापस जाके कितना कुछ करना है, कुछ याद नहीं रहेगा। ये वाला बैलेंस शीट कैसे चलेगा और वो वाला इक्वेशन कैसे चलेगा, कुछ याद नहीं, प्लस की माइनस कुछ नहीं, ऑल गोज़ बैक टू बाबा, बाबा एंड ओनली बाबा। यही चीज़ इनके साथ हुई। ये इतनी खुश हो गई ना, इसके बाद इन्होंने कहा नहीं, अब मैं वो जो बूढ़े वाले अंकल हैं, मैं उन्हें कोई गिफ्ट देती हूँ। इन्होंने उनके लिए गिफ्ट भी लिया। बट जब ये वहाँ गई वापस अपने होटल रूम, तो दूसरे गार्ड आ चुके थे। उन्होंने कहा कि पता नहीं, हो सकता है समाधि मंदिर में वो होंगे या कहाँ होंगे, पता नहीं। वो गायब हो गए और फिर वो इन्हें मिले नहीं।
बट ये जो इनकी पूरी ये सारा प्रोसेस उन्होंने बताया इन्हें, स्नान जल का मिलना, नीम वृक्ष का प्रदक्षिणा करना वगैरह वगैरह, तो दैट वाज वेरी डिवाइन। और इस कारण जो है इन्होंने बहुत अच्छे दर्शन करे बाबा जी के। तो जब बाबा जी ने वहाँ बुलाए तो जो उनके मुख से बुलवाया ना कि इस 12 बजे बाबा समाधि छोड़कर फिर यहाँ आ जाते हैं द्वारका माई, तो जब ये वहाँ गई थी तो बाबा इनसे इतना प्यार करते तो डेफिनेटली बाबा को इनसे मिलना था, इसलिए बाबा जी ने इन्हें द्वारका माई बुलाया और अपने दर्शन दिए। तो ये इनका बहुत सुंदर शिरडी का दर्शन था, शिरडी यात्रा का ये इनका एक्सपीरियंस था। तो ये सब देख कर ना मुझे फिर से शिरडी की याद आने लगी। ऐसा लगा बाबा यहीं आ जाऊं वापस, बट नहीं, हमारे काम भी बहुत ज़रूरी हैं। वर्क इज़ बाबा, बाबा इज़ वर्क, सब कुछ साईं है तो हमारे काम भी साईं है, तो वो भी करना बहुत ज़रूरी है। और फिर हम वापस आएंगे तभी तो फिर से शिरडी जा पाएंगे। तो ठीक है, जो भी है सही है। और पता है मैं शिरडी गई थी ना, तो बाबा जी ने बहुत अच्छे वेलकम करे। अभी नहीं बताऊंगी, थोड़े दिनों के बाद बताऊंगी। और मैंने बाबा जी से भी मैं क्या बोलूँ, मैंने जो भी कहा बहुत अच्छे से बाबा जी ने रिप्लाई भी करा। और क्या बोला जाए शिरडी के बारे में, जो भी बोला जाए कम है। पर हाँ, एक बात है, शिरडी में ना अगर कुछ सच है, इफ़ समथिंग इज़ देयर विच इज़ ट्रू, तो दैट इज़ बाबा एंड इज़ महासमाधि। उसके बाद इधर उधर कहीं नहीं फंसना है। पता है एक चीज़ हुई शिरडी में, मैं वहाँ वो सबका मालिक एक लिखा हुआ येलो कलर के वो कैरी बैग सेल कर रहे थे, 10 रुपीज़ ईच। तो मैंने कहा चलो ये सुंदर है, ले लेते हैं, ठीक है। फिर हम इसी में शॉपिंग करेंगे, मतलब शॉपिंग तो नहीं होगा बट जो भी है हम करेंगे। हमारे बाबा जी वाला वो मिल गया बैग। तो मैं जिनसे ले रही थी ना, तो मैं अच्छे से जाके ही बोली, मैं अच्छे से ही बात की एंड ले रही थी। बुरे से हम क्यों किसी से बात करेंगे, कोई नहीं करता है। तो उस लेडी को बहुत अच्छा लग गया एंड उन्होंने ना फिर मुझे मराठी में क्या क्या बोला पता नहीं, लेकिन समझ में आ गया कि उनके आँख में कुछ तो इशू है जिसके लिए उन्हें पैसे चाहिए, ठीक है। एंड उन्होंने अपना नाम बताया, जो मैं यहाँ डिस्क्लोज़ नहीं कर रही हूँ वरना बहुत लोगों को वो मिल जाएंगे। तो फिर उसके बाद मुझे तो बहुत बुरा लगा। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो मैंने कहा मैं आपकी ज़रूर बाबा के आशीर्वाद से सहायता करूँगी। तो फिर वो लेडी इतने में खुश हो गई ना कि उसके बाद मैं उनसे 3-4 बार और बीच बीच में आके, जैसे जैसे मेरा एक बैग फुल हो गया सामान खरीद के, तो दूसरा बैग खरीदने गई, तीसरा। तो कहने लगी अरे क्या वहीनी तू, क्या वहीनी नहीं ताई, हाँ सॉरी, क्या ताई तू ये क्या लेके आ रही है, बार बार पैसे क्यों दे रही है, मत दे। ओके, सो शी गेव मी अ लॉट ऑफ लव एंड उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें पानी पूरी खिलाती हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं, आपने मेरे लिए इतना सोचा, थैंक यू। ये सारी चीज़ें हो गई है। तो फिर ना मेरी जो चेंज था, जो मेरा मनी था, वो मैं होटल में रख दी थी, बिकॉज़ हमारे होटल वाले बहुत अच्छे हैं, तो बहुत ट्रस्टवर्दी भी हैं। तो मैं वहाँ पकड़ा दी थी और मैं मस्त अपना घूम रही थी, ठीक है। मैं ज़्यादा मेरी हैबिट नहीं है कि मैं ज़्यादा मनी लेके घूम पाऊँ, मतलब मुझे नहीं होता। मुझे थोड़ा थोड़ा फिर लगने लगेगा कि मुझे ज़िम्मेदारी, मतलब मैं वो उतना नहीं लेती हूँ। मैं तो इतनी गई गुजरी हूँ इस मामले में कि मैं फ़ोन भी लेके नहीं घूमती। मैं अभी यहाँ भी जाती हूँ ना कई बार, तो वो कीपैड फ़ोन ले जाती हूँ। तो अब मुझे कोई कुछ नहीं बोलता, जान गए इसका यही हाल है, इसके जो भी फ़ोन होंगे घर पे रखे रहेंगे। मैं बिंदास मस्त घूमती रहती हूँ। फ़ोटोज़ की बात जहाँ पर है, तो हम कज़न्स के साथ रहते हैं तो वहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक हो जाते हैं, और आप अपने वर्क प्लेस पर हो तो आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ आपके पिक्चर्स क्लिक हो जाते हैं, उसका टेंशन होता नहीं। तो मेरा मतलब ऐसे फ्री स्टाइल आराम से रहने की हैबिट है, टेंशन नहीं, कुछ नहीं, मस्त। तो फिर चेंज भी नहीं था मेरे पास। फिर मैं जब लेके आई थिंक 500, 800 या 1000, आई डोंट रिमेम्बर, कुछ तो अमाउंट था। एंड देन आई सर्च्ड हर एवरीवेयर, मुझे वो वहाँ नहीं मिली। और वहाँ मतलब बहुत सारे लोग थी, वो वहीं पे खड़ी थी बहुत देर। नेक्स्ट डे ऑल्सो आई सर्च्ड, वो मुझे नहीं मिली। तब मुझे स्ट्राइक हुआ। मेरी सिस्टर जब शिरडी गई थी, उन्होंने मुझे कहा था किसी के चक्कर में मत फंसना वहाँ। नेक्स्ट डे हमारे वो जो ड्राइवर भैया थे, उन्होंने भी यही बात कही कि यहाँ पे झूठी बहुत सारी चीज़ें हैं, बाबा के नाम पे बहुत कुछ चल रहा है। तो फिर मुझे वो स्ट्राइक हुआ, इसीलिए बाबा मुझे मिलने नहीं दिए थे। तो वहाँ ना पॉजिटिव भी बहुत चीज़ें हुई, कुछ चीज़ें नेगेटिव हो जाती,
पर नहीं हुई। बाबा बचा लिए, लेकिन दिखा दिए कि देख ये सब गड़बड़ में मत फंसना। तो ये वाली चीज़ भी है। बाबा बहुत कुछ दिखाएंगे, बहुत कुछ सिखाएंगे, बहुत कुछ समझाएंगे। उस एक्सपीरियंस से बाबा ने मुझे ये समझाया कि इतना जल्दी पिघलना भी नहीं है हर जगह पर। यू शुड हैव योर कॉमन सेंस। ठीक है, कॉमन सेंस तो नहीं है, सेंस ही नहीं है, पता नहीं। तो बाबा वही समझा रहे थे कि चैरिटी भी एक तरीके से की जाती है। ठीक है, आप चैरिटी करने के नीयत से जाओ, लेकिन अगर उस चीज़ का मिसयूज़ होता है तो वो नेगेटिव में चला जाता है। तो यू हैव टू मेक श्योर, मैं उसको चैरिटी करने के लिए मैं उसके आँख के ऑपरेशन का सोच के पैसे दे दूँ एंड वो बैठ के ड्रिंक करे या स्मोकिंग करे, तो वो कितनी गलत बात होती, कितना इनजस्टिस होता है। एंड कहीं ना कहीं मेरे हाथों से भी गलत हो जाता है। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वेयर वी स्पेंड। ये सारी चीज़ें हुई। और जो मैंने कहा ना कि इन बाबा जी ने इन्हें कहा था कि तुम जो हो यहाँ पे क्यों डर रहे हो, ये तो बाबा की नकरी है। तो सेम लॉजिक वॉज मेरा कि ये तो मेरे बाबा हैं, यहाँ कुछ नहीं होगा। तो जो मेरी मॉर्निंग की आरती थी ना, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे घर पे ना कुछ लोग टीज़ करते कि ये कुंभकर्ण की वंशज है। तो कोई मुझे ये कहता है कि ये देवी निद्रा है, क्योंकि साउंड भी होता रहेगा फिर भी मैं सो लेती हूँ, पूरे जज्बात से सोती हूँ। मतलब जब तक एकदम लास्टली मुझे हिला हिला के नहीं उठा देना कि उठ जा, तब तक नहीं उठने वाली हूँ। लेकिन हाँ, अगर काम रहेगा जिस दिन, उस दिन नींद खुल जाएगी टाइम से। नहीं रहेगा उस दिन उठाते रहो, नहीं उठूँगी। तो ये वाली चीज़ होती है। अब शिरडी गई तो मैं अलार्म लगा दी। मैंने कहा बस मेरी नींद खुल जाए। नींद के चक्कर में जो है कहीं ऐसा ना हो कि आरती में देर से पहुंचूं, मेरे कारण देर हो जाए। मुझे अपना ही लग रहा था, डर लग रहा था। और जब वहाँ गई ना तो सब सोए हुए थे। वहाँ आप 4 बजे तक रिपोर्टिंग, 4 साढ़े 4 तक पहुँच सकते हो आरती के लिए। मैं 2 बजे रात में उठ गई। 2 बजे रात में उठ के नहा धो के तैयार। ठीक है, फिर सबको उठाया मैंने। जस्ट इमेजिन मी, जो रात के 12 बजे सोया है वो इंसान 2 बजे उठ चुका है। क्या हुआ पता है, मैं सोई हुई थी नॉर्मली, बस एक बार ऐसे आँख खुली एंड बस उठ गई। एंड इतने कम देर सोने के बाद भी इतनी एनर्जी थी। और कम देर सोने की तो अपनी आदत भी है। वीकडेज़ में तो ज़्यादा सो नहीं भी पाते हैं, कम ही होता है। वीकेंड्स पे हम ज़्यादा सो लेते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा ट्रैवल करके, इतना थकने के बाद भी नींद खुल जाना इतने कम टाइम में, तो फिर दैट वाज अगेन बाबा जो मुझे उठा दिए। एंड हम बहुत अच्छे से टाइम पे पहुँचे और मैं ही सबसे आगे आगे मस्त अपना चल रही हूँ। और मैंने ना मम्मा को बोल दिया था कि मम्मा पास मेरे पास है, तो अगर अभी ये लोग उठेंगे नहीं ना तो मैं अपना निकल जाना है मैंने। तो फिर मैंने धमकी दे दी, तो सब फिर जल्दी जल्दी तैयार हो गए। तो फिर मम्मा भी कहने लगी, यू प्रूव दैट यू आर बाबाज डॉटर, कि तुम यहाँ के उठ गई। वैसे तो तुम्हारे लिए लिटरली एक टर्म यूज़ किया गया था कि तुम्हारे लिए ना हम झांझ बजाते हैं। वो कुंभकर्ण के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले किए जाते थे उठाने के लिए, वो तब उठता था। तो तुम्हारे लिए भी वही करना पड़ता है हमें। तुम उठ के तैयार हो। तो क्या होता है ना कि जब आपको बाबा बुलाते हैं तो ही मैनेजेस एवरीथिंग। ये चीज़ भी मेरे साथ हुई थी। और जितना देर मैं बाबा का दर्शन करती रही शिरडी में, मुझे सोने उठने किसी चीज़ का कोई दिक्कत नहीं था। आराम से पहुंचती थी, चाहे कितनी भी टायर्ड क्यों ना रहूं। और फिर उसके बाद जब वापस हम मुंबई चले गए ना, तो फिर आई वॉज बैक टू नॉर्मल स्टेट। तो ये भी एक अनुभव हुआ था। बाबा जी अपनी आरती में मुझे खुद बुलाए थे। नहीं तो मैं इतनी जल्दी उठ जाऊँ, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, और आरती के अलावा अगर नॉर्मल डेज़ में मैं यहाँ रहती हूँ तो मैं टाइम से पहले ऑटोमेटिक तभी उठती हूँ जिस दिन, जब पूरे वीकडेज़ में जब मुझे जाना रहता है ना, तो मेरा नींद अलार्म के 5 मिनट पहले खुल जाता है, फिर अलार्म बजता है। और जब वीकेंड रहता है तो कोई उठा ले, कोई कुछ भी कर ले, कुछ नहीं हो सकता मेरा। उठूँगी 8 बजे, यही होता है। तो ये भी एक बाबा का ही ब्लेसिंग था। और मैं क्या बता रही थी ना, पता है आप जब वहाँ जाते हो ना तो मतलब ज़रूरी नहीं है वहाँ ही जाते हो तो नहीं, ऐसे नॉर्मल लाइफ में भी ज़रूरी नहीं है कि आपके सवालों के जवाब ना बाबा आपको डायरेक्टली मिले या सपने में आके या किसी फ़कीर के रूप में आके दे। कई बार वो कई चीज़ें जो हैं बस 1 to 1 कर देते हैं
सामने से कुछ तो ऐसा दिखा देंगे, किसी के मुंह से तो ऐसा कुछ बोलवा देंगे, एंड आप जो हो वो परसीव कर लोगे, ठीक है बाबा जी ने ये चीज़ कही है। एक्चुअली आज का वीडियो मैंने ऑलरेडी कहा था लंबा होगा, कुछ बातें हैं, कुछ अनुभव है, कुछ ट्रैवल एक्सपीरियंसेस, सारी चीज़ें मैं बड़बड़ कर रही हूँ, ठीक है। तो जो लोग यहाँ तक आए हैं, आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल। अब बताती हूँ। आई मेट देयर समबडी हु वॉज फिल्दी रिच, आई मीन किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि मेरी ना ये एटीट्यूड, मेरी भी ये हैबिट है, हमारी कार्स जो हैं वो पार्किंग में रहेंगी, बट मैं कई दिन वॉक करके चली जाती हूँ, कई दिन जो है वो ऑटो करके चली गई, और अगर बस खाली जा रहा हो, मतलब ठीक ठाक हो, बहुत जब क्राउड ख़राब रहती है ना, वो अजीब तरीके से होती है, तो मैं उसमें ट्रैवल नहीं कर सकती हूँ। या फिर मैं ट्रेन में भी ज़्यादा लंबा ट्रैवल बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ, ट्रेन मुझे पसंद ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वॉशरूम बहुत गंदे होते हैं, और मुझे क्लीनलीनेस मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वो चीज़ मैं नहीं कर सकती हूँ डेफिनेटली। पर हाँ, अगर क्लीन रहा तो सो आई प्रेफर, अगर लॉन्ग जर्नी है तो डेफिनेटली रोडवेज़ या फिर फ़्लाइट, यही दो ऑप्शंस रहते हैं। और जैसे डे टू डे लाइफ है, सिटी लाइफ, घर से वहाँ, वहाँ से घर, कॉफ़ी शॉप, मॉल, मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कॉफ़ी शॉप और मॉल का टाइम ज़्यादा नहीं मिल पाता, तो घर से काम, काम से घर, ये सारी चीज़ें होती हैं ना, तो यू नो सब कुछ रहता है, बट फिर भी मैं ऑटो से चली जाती हूँ, आ जाऊँगी, और मेरे पूरे दिन का एक्सपेंस जो आएगा वो किसी दिन 5 रुपीज़ आएगा, किसी दिन 10 रुपीज़ आएगा। मुझे बाहर का ज़्यादा खाने की हैबिट है नहीं, तो मेरा एक्सपेंसेस नहीं होता है, ठीक है। तो क्या बोलूँ मैं, तो कभी कभी मुझे चढ़ा दिया जाता है कि कंजूस है। हाँ, तो अभी जब हम मुंबई गए ना, उसके बाद तो फिर मैंने, मतलब जो भी चीज़ें थी ना, बाबा ने सब ठीक कर दी, तो फिर मेरे से भी बड़ा वाला कंजूस वहाँ कोई मिल गया, तो फिर मतलब मेरी खोई हुई इज़्ज़त बाबा जी ने लौटा दी, यही अनुभव है, ठीक है। शॉर्ट में पहले बता दी, अब मैं आपको एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। तो जब मैं वहाँ गई ना, तो द लेडी इज़, आई मीन शी इज़ अ लॉयर, एंड शी इज़ बहुत बहुत ही अच्छे, बहुत पहुँचे हुए, मतलब आप समझो, ठीक है, सब कुछ है, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, आई मीन आप समझ रहे हो ना, ठीक है। उसके बाद वो उन्होंने कोई व्हीकल, कोई कार नहीं रखा है। वही चीज़ अगर यहाँ पटना में होती ना, तो पीपल वुड जज, गाड़ी नहीं है इसके पास, और अगर गाड़ी है तो कौन सी वाली है, क्रेटा है तो क्या लेवल होगा, वैगनार है तो कौन सा लेवल होगा, और थार है तो कौन सा लेवल होगा, ऐसे लोग जज करेंगे, ठीक है। वहाँ पर आई थिंक ये अच्छी बात है, मुंबई में पता नहीं लोकल्स को पता होगा होता है या नहीं, तो उनके पास कोई कार वार कुछ नहीं थी, जो एक था वो भी बेच दिया, बिकॉज शी डजंट ड्राइव। और उनकी क्या हैबिट हो गई है, शी वुड ट्रेवल फ्रॉम लोकल ट्रेन। देखिए, लोकल ट्रेन में ट्रेवल करना गलत नहीं है, बट जो उनकी डेजिग्नेशन है, जो उनका इनकम है, जिस पोजीशन पर हैं, वो जनरली लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। सो इट वाज शॉकिंग, बट मेरी ये एटीट्यूड है ना, मतलब पूरे दिन का खर्चा 5 रुपये या 10 रुपये आते हैं वाली, तो उनका भी ऐसा ही सीन था। सारा सब कुछ होने के बाद शी विल नॉट टेक कैब, शी विल नॉट डू ओला, ओला छोड़िए कैब भी नहीं लेंगी। उसके बाद वो ट्रेन लेके एंड शी वुड गो बैक होम, ठीक है। और मतलब मेहनत करके आधा किलोमीटर चल लिए, फिर ट्रेन ले लिए, बैठ के चले गए, फिर ऐसा, ठीक है। एंड अगर मैं उनका पोजीशन बताऊँ ना, तो आप जिस लोकेशन की बात करोगे वहाँ पे 6-7 लोकेशन पर उनके खुद के अपने घर हैं, एंड एवरी 1 या 2 साल पे एक न्यू हाउस लॉन्च होता है। सो विद दिस यू ऑल कैन अंडरस्टैंड कि लॉन्च होता है, मतलब उनका एक न्यू घर का इनॉग्रेशन होता है, लेकिन उनकी ये वाली हालत थी, ठीक है। तो इसके बाद जब ये सारा सब कुछ देखा ना, तो फिर मेरे घर आके भी सब फिर शांत हो गए, उन्होंने कहा ठीक है, तू कम कंजूस है वो ज़्यादा है। तो
तो ये वाली चीज़ भी हुई, ये भी एक एक्सपीरियंस हुई ना, क्योंकि बात ऐसी नहीं है कि हम स्पेंड नहीं कर सकते हैं या हमें सोचना पड़ेगा, बात ऐसी है कि हम करना ही नहीं चाहते। प्लस मेरा एक फ़ायदा भी हो जाता है कि जब मैं वॉक करके जाती हूँ ना, तो मुझे अलग से एक्सरसाइज नहीं करना पड़ता है, मेरा उसी में हो जाता है। जाओ और आओ, उसी में अच्छा खासा डिस्टेंस वॉक कर लेते हैं हम, तो फिर हमें अलग से नहीं निकलना पड़ता है, ये भी एक चीज़ हो जाती है। तो क्या हुआ ना कि मेरे कैटेगरी का कोई यहाँ मिलता नहीं था। आप यहाँ पे यहाँ के लोगों का सोच सबका नहीं है, बट पता नहीं क्यों ज़्यादातर लोग जो मिलते हैं, दे विल जज यू अ लॉट बाय द ड्रेस यू आर वेयरिंग, बाय द सैंडल्स यू आर वेयरिंग, बाय द इयरिंग्स यू आर वेयरिंग, बाय द कार यू आर ट्रेवलिंग थ्रू। और मेरा इक्वेशन अलग चलता है, उस तरह से जज नहीं कर पाती हूँ। चाहे गाड़ी जैसे भी हो, अपने को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपनी भी वही कैटेगरी है। तो मेरे जैसा, मेरे से कहीं ज़्यादा मेरे जैसा ही कोई मिल गया ना, इसके बाद सब शांत हो गए। तो शिरडी से आने के बाद दिन सब ने मुझे कंप्लेन करना बंद कर दिया, मेरे 5 रुपए के एक्सपेंस पर डे वाले चीज़ पर भी। तो मैं बस यही कह रही हूँ कि बाबा, और ये बहुत देर तक, ये पूरे 8-9 घंटा ये सब कुछ देखने के बाद, इतना हाइट्स ऑफ कंजूसी देखने के बाद, उनका थोड़ा ज़्यादा था, उतना भी नहीं होना चाहिए, बट उसके बाद सब शांत हो गए, मेरे लिए पॉजिटिव हो गया। तो कई चीज़ें ऐसी हुई जो बाबा दिखाकर शांत भी करती है, और कई चीज़ें ऐसी भी हुई जहाँ से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, बदलने को मिला। सो आई मस्ट टेल कि आप लोग भी ना ज़रूर जाइए, एक बार शिरडी ज़रूर होकर आइए, और जो बार बार जा सकते हैं वो तो ज़रूर जाइए, जाना चाहिए, खुशी मिलेगी, सुकून मिलेगा। लास्ट टाइम व्हेन आई हैड बीन देयर इन शिरडी में, समाधि मंदिर में मुझे 20-25 मिनट खड़ा कर दिया था, और मैं बाबा को बोली थी कि हो गया ना, आपके दर्शन हो गए, नाउ आई वांट टू गो आउट, मुझे शॉपिंग करना है। यही कहा था मैंने पिछले बार। इस बार जब मैं वहाँ थी तो मुझे पता ही नहीं चला कब मैं अंदर पहुँची और कब मैं निकली। निकलने के बाद होश आए, उसके पहले आई वॉज बेहोश, आई वॉज इन बाबा एंड बाबा। तो बस यही था आज का एक्सपीरियंस, मेरी बहुत सारी थोड़ी सी बात, ये बहुत सारा है ही नहीं। अभी तो मैं कहाँ से शुरू किया था और कहाँ पे एंड किया, अभी तो वो सारी कहानी मैंने सुनाई ही नहीं है। मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ, भले ही 3-4 दिन का ट्रिप था, लेकिन कहानियाँ बहुत सारी, आई मीन रियल एक्सपीरियंसेस बहुत सारे। और वैसे भी मुझे बोलने का भी बहुत आदत है तो पूरा बोलूँगी, ठीक है, धीरे करके। एक और चीज़ हुई थी, पता है, जब हम लास्ट में आ रहे थे ना, तो माई ब्रदर वॉज सिटिंग एंड वो अपनी मोबाइल चला रहा था। उस इंसान को इस बात का भी ध्यान नहीं रहा कि कब जो है वो अनाउंसमेंट हो गया था। हमें वहाँ क्या बोलते हैं उसे, वो काउंटर पे जाना था ताकि हम फिर अपनी फ़्लाइट के अंदर जा सके बोर्डिंग के लिए, ठीक है। और वो सुनना नहीं, हमें लगा भाई सुनेगा तो फ़ोन करेगा। मैं वॉशरूम गई, फिर वहाँ से मैं शॉपिंग करने लगी थी। मतलब क्या हुआ कि हमारे वो हैंडबैग का जब वेट हुआ ना, तो मेरे कुछ 250-300 ग्राम कम चल रहे थे। 8 kg हम कैरी कर सकते हैं ना, तो मेरे कुछ कम चल रहे थे। मुझे लगा सही है, अभी थोड़ा सा और हम सामान ले सकते हैं। मतलब लास्ट मोमेंट तक भी, जब अगर ऐसा मौका कभी, वैसे मैं रोज़ शॉपिंग नहीं करती हूँ, पर जब करती हूँ तो फिर लग रहा था कि यार 250 ग्राम ठीक है, हम कुछ तो ले लेंगे। तो हम एयरपोर्ट पे ही घूम रहे थे, वहाँ भी ये चीज़ हुई कि थोड़ी देर बाद जब मैं वापस आई ना, आराम से बैठा हुआ था वो, बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा है। क्या मुझे मन हुआ, आई आस्क्ड, बगल में जो बैठे थे वो उठ के जाने लगे, आई आस्क्ड, भाई आप ये पटना वाली फ़्लाइट है क्या? पता नहीं क्यों मुझे बस ऐसा लगा कि ये पटना ही जा रहे होंगे। पता चल जाता है भाई, ये भी बिहार, मैं भी बिहार। एंड ही सेड, हाँ जी मैडम, अब बस लास्ट ही का है। तो फिर फिर हम भाग के गए, एंड फिर फाइनली हम अपनी फ़्लाइट पे बैठ गए। तो ये भी बाबा का ही आशीर्वाद था कि मैंने मुंह खोला और पूछ लिया, वरना वो अपने काम में बिज़ी था और मैं घूमने में। तो बाबा जी बचा लिए, सेफली हमें ले आए, वरना एयरपोर्ट पे रह के फ़्लाइट मिस होना बहुत गलत बात होती। ऐसा होता तो नहीं, शायद नहीं होता, पर वो भी एक चीज़ हुआ। तो मैंने उसे डांट भी दिया वहाँ पे, खैर, कि ये क्या तरीका है, बैठे हुए हो, ध्यान देना चाहिए था। तो ये भी चीज़ हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, सब बताऊँगी, ठीक है, एक एक करके बताऊँगी। जय साई राम। फ़िलहाल आज मैंने बहुत बोला ना, आधे घंटे बोल दिए, कुछ सेकंड्स बाकी रह गया है, सोच रही हूँ यहाँ भी कुछ बोल ही दूँ, लेकिन नहीं, अब नहीं, अब हो गया बहुत। जय साई राम, ठीक है, आधा घंटा नहीं हुआ, पहले ही बंद कर रही हूँ वीडियो।